प्रणाम नमस्कार, मैं हूं गणेश शिवरकर। आपके लिए लेके आया हूं 3 बॉलीवुड की बहुत ही ज्यादा सनसनीखेज खबरें। यस, लेकिन थोड़ी चटपटी भी है। लेकिन आप एक खबर सुन के तो बहुत ही ज्यादा हंस दोगे। यस, बहुत ही ज्यादा हंस दोगे। और तीनों खबरें सुन के आप तो नाचने लगोगे। सही में बता रहा हूं। देखो, आमिर खान निकला है रियल में पाकिस्तानी। यस, लेकिन फिर भी मोदी जी को जाके मिला। किस सिलसिले में, ऐसे क्या बात हो गई इतना सब कंट्रोवर्सी होने के बाद। दूसरी बात बताऊंगा आपको आलिया भट्ट के बारे में। यस, आलिया भट्ट का पाकिस्तानी और ब्रिटिश रिलेशनशिप बताऊंगा इसके बारे में। और गोविंदा जी और सुनीता हो जी का बहुत ही ज्यादा झमेला चल रहा है। लेकिन इस बारे में गोविंदा को लगी है बद्दुआ है किसकी, ये बताऊंगा मैं। अब क्या है पूरा मामला इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस एक रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, प्लीज आज श्री गणेश कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो। सबसे पहले बात बताता हूं गोविंदा जी की। चलो, गोविंदा का मैं कोरियोग्राफर हूं, अभी भी उनके साथ बात करता रहता हूं। लेकिन गोविंदा जी के बारे में अब जो चल रहा है ना, बहुत ही बुरा हो रहा है उनके साथ। एक तो बॉलीवुड ने उनको बॉयकॉट किया, उनकी कुछ गलतियां उनकी थी, लेकिन उनको फिल्में बिल्कुल ही नहीं मिल रही। गलतियां तो बहुत लोगों ने की है, शक्ति कपूर ने कम गलतियां की है, लेकिन फिर भी उनको काम तो मिल रहा है, लेकिन गोविंदा जी को नहीं मिल रहा है। अब इस बारे में काम नहीं मिल रहा है तो सुनीता आहूजा जी, उनकी जो वाइफ है, वो इंटरव्यू दे रही है कहीं ना कहीं। अब वो यहाँ बोल रही है ऊपर से आके, पहली बार उन्होंने कोई ओटीटी सीरीज पे काम किया तो घर पे आके पति को बोल रही है कि तुम काम क्यों नहीं करते, तुम घर पे बैठे रहते हो। इतने साल जिस इंसान ने पाला, इसी वजह से, गोविंदा की वजह से ही उनको काम मिल रहा है। हाँ, सुनीता आहूजा का। फिर भी वो सुना रही है गोविंदा को, और बाद में बोली कि तुमको बद्दुआ लगी है तुम्हारी माँ की। एक्चुअली गोविंदा जी की माँ बहुत अच्छी औरत थी। वो बेचारी भगवान कृष्ण के वगैरह गाने गाती थी, क्योंकि पहले वो फिल्म में सिंगर थी। उसके बाद उनको फिल्म से संन्यास लेके वो भगवान कृष्ण वगैरह के गाने गाती थी, तो उन्होंने भजन वगैरह वो सब अपना लिया। उसके बाद वो बिल्कुल भगवान की तरफ मोड़ हो गई। तो उन्होंने एक बात कही थी कि तू अपनी बीवी को छोड़ेगा तो तू बर्बाद हो जाएगा। तो बीवी को तो बेचारा गोविंदा जी ने छोड़ा नहीं, लेकिन गोविंदा जी की बीवी जो कर रही है, मैं बिल्कुल झगड़े नहीं लगा रहा हूँ, सुनीता जी भी बहुत अच्छी औरत है, लेकिन जो कह रही है गोविंदा जी के बारे में वो कहीं ना कहीं गलत है। गोविंदा जी की वजह से तो पूरा का पूरा उनका वजूद है, उनके बेटों का, बेटी का, उनका गोविंदा की वजह से ही वजूद है। ये उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा, पता नहीं। चलो आगे क्या होने वाला है हमको तो नहीं पता। वो ओटीटी सीरीज चलेगी भी कि नहीं चलेगी, रिलीज भी होगी कि नहीं होगी, पता नहीं। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जितने मिनट उन्होंने काम किया ना उस ओटीटी सीरीज में, उतने पिक्चर तो गोविंदा जी छोड़ चुके हैं। बाकी तो बहुत दूर की बात है। चलिए आगे बात करता हूँ आलिया भट्ट का पाकिस्तानी और ब्रिटिश रिलेशनशिप। यस, सोनिया राजदान, महेश भट्ट की दूसरी बीवी। पहली बीवी जो थी उसके साथ उनका पहला बेटा और बेटी थी पूजा भट्ट, जिसको उन्होंने लिप टू लिप किस किया था। दूसरी जो बेटी है आलिया भट्ट, वो सोनिया राजदान दूसरी वाइफ की बेटी है। सोनिया राजदान ने पाकिस्तानी रिलेशनशिप के बारे में कहा कि पाकिस्तान को सीज फायर कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, भारत के ऊपर हमला करके कुछ फायदा नहीं है। इस बारे में लोग उनको ट्रोल करने लग गए कि आप तो बोल रहे हैं मैडम ठीक है, लेकिन जो आपकी बेटी है वो तो ब्रिटिश पासपोर्ट की है। अब ब्रिटिश की वहाँ की रहने वाली है, ब्रिटिश पे सब कुछ इनकम टैक्स देती है, सब कुछ करती है, और भारत में नाम कमा रही है, पैसे कमा रही है, सब कुछ कर रही है। जैसे अक्षय कुमार का कनाडा पासपोर्ट था, लेकिन अक्षय कुमार चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी उन्होंने डाला भी है चेंज करने के लिए। लेकिन आलिया भट्ट अभी भी ब्रिटिश पासपोर्ट पे जी रही है, और ऐसे कई सारे लोग हैं। यहाँ तक मैं आपको बताऊँ, अमिताभ बच्चन जी का भी पासपोर्ट यूएस का है, वो सिर्फ इनकम टैक्स बचाने के लिए उन्होंने यूएस का वीजा लिया। ऐसे कई सारे बॉलीवुड वाले हैं, लेकिन अब ट्रोल के निशान, लोगों के निशाने पे ट्रोल कर रहे लोग आलिया भट्ट को, और वो भी बात सच है, वो ब्रिटिश पासपोर्ट की है। तीसरी बात करता हूँ, यस यस यस, आमिर खान निकले पाकिस्तानी सपोर्टर, फुल सपोर्टर। यस, आमिर खान की एक पिक्चर आ रही है सितारे ज़मीन पर, वो बच्चों से रिलेटेड पिक्चर है, तारे ज़मीन का सीक्वेंस है, लेकिन ये पिक्चर भी इंग्लिश पिक्चर की कहीं ना कहीं कॉपी है, ऐसा कहा जा रहा है, KRK ने कहा। अब ये बता, सितारे ज़मीन पर पिक्चर आ रही है, उसका प्रोमो वगैरह रिलीज़ कर दिया आमिर खान ने, और रिलीज़ होते ही लोगों ने उसको ट्रोल कर दिया कि जो तुर्की का सपोर्टर, जो पाकिस्तान का सपोर्टर, वो हमारा दुश्मन। ये बात सच है। 2020 में तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, और उस बारे में भारत में पूरा असंतोषजनक था माहौल था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी और माहौल सही नहीं था, और उसी समय पाकिस्तान को तुर्की ने सपोर्ट किया था। और ये भाई साहब आमिर खान वहाँ शूटिंग करने गए थे। चलो शूटिंग करने गए, शूटिंग करके आओ, तुर्की के मेन प्रेसिडेंट को मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जाके उस लेडी को मिले, उनके साथ फ़ोटो खिंचाया, शेयर किया।
अब तब से लेकर अब तक वो बात लोग तो भूले नहीं है। अब उनकी पिक्चर आई है, लोगों के निशाने पे आ गए आमिर खान। लेकिन ये आमिर खान को लगा कि ये तो मेरा लाल सिंह चड्ढा वाला माहौल होने वाला है, फिर पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी। तो आमिर खान ने किया कि मोदी जी को जाके मिले, और मोदी जी तो अपने दिमाग के बहुत ऊपर की खिलाड़ी है वो। तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छा तुम्हारी अम्मी कैसी है, क्या कैसी है, उन्होंने बातों में उलझा दिया और मेन बात गुल करने से पहले निकल लिया मोदी। तो भाई आमिर खान को मोदी भी सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन आमिर खान की इस गलती पे अब बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है आमिर खान की पिक्चर का। अब पिक्चर का क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तीनों खबरों के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद।